हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये मेरे कैलेडियम के प्लांट हैं और 2 पॉट में तो कैलेडियम एकदम डोरमेंसी पीरियड में जा चुका है। उसका पत्ता बिल्कुल झड़ चुका है। विंटर में कैलेडियम के बल्ब को कैसे सेव करके रखें, कैसे स्टोर करके रखें समर में, ताकि हम दोबारा से लगा सकें, इस बारे में आज हम बात करेंगे। और ये देखिए, ये मेरा वाइट कैलेडियम, इसका सिर्फ अभी एक ही सिर्फ पत्ता बचा है। समर में ये कुछ इस तरह से था, बहुत ही खूबसूरत और घना। विंटर सीजन में ये डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, यानी कि ये इसका रेस्ट पीरियड होता है। अब हम इसके बल्ब को समर सीजन के लिए सेव करके रखेंगे। और इसके बगल में है ये रेड कैलेडियम। कोई भी तरह का कैलेडियम हो, विंटर में ये डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। समर में ये कुछ इस तरह से था। इसके पत्ते को देखकर लगता है कि किसी ने पत्तों पर सिंदूर छिड़क दिया हो। और इसके बगल में जो ये कैलेडियम है, इसका तो सिर्फ पॉट ही बचा है। ये कम्प्लीटली डोरमेंसी पीरियड में जा चुका है। इसका सिर्फ मैं आपको एक सूखा हुआ पत्ता ही सिर्फ दिखा सकती हूँ। फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है कि आपके एरिया में कैलेडियम विंटर सीजन में भी कम्प्लीटली डोरमेंसी पीरियड में ना जाए और उसका 1-2 पत्ता विंटर में भी बचे रहे और समर सीजन स्टार्ट होते ही ये फिर से नए नए सूट्स ग्रो करे और फिर से दोबारा से एकदम से घना हो जाए। लेकिन हमारे एरिया में विंटर में ज़्यादा ठंड होने के कारण ये कम्प्लीटली डोरमेंसी में चला जाता है। और ये समर में कुछ इस तरह से था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो कैलेडियम को बल्ब को नहीं निकाल कर ये पॉट को ऐसे ही शेड एरिया पे भी रख सकते हैं। बस इसे रात की ओस इस पर पड़ने ना दे। तो फरवरी 15 के बाद इस पर वाटरिंग करें तो ये अपने आप ही सूट्स ग्रो करेगा और बुशी बनते जाएगा। लेकिन मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है फ्रेंड्स, अगर आप इसके बल्ब को विंटर में सेव करके रखो, फिर समर में इसे लगा दो तो इसका प्लांट ज़्यादा घना और बुशी कैलेडियम बनता है। कैलेडियम के बल्ब को सेव करने से पहले 2-3 दिन तक वाटरिंग ना करें। उसके बाद किसी टूल की मदद से इस तरह से पॉट की मिट्टी को लूज़ करें। अगर आपके पॉट की मिट्टी ऑलरेडी लूज़ है तो आपको इस तरह से टूल की मदद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। उसके बाद पॉट को धीरे से इस तरह से उलट दे। ड्रेनेज होल को बंद करने के लिए मैंने यहाँ पर सूखे हुए पत्तों का इस्तेमाल किया था। ये देखिए, अब ये बिल्कुल सड़ चुका है और लीफ मोल्ड कंपोस्ट भी बन चुका है। ड्रेनेज होल को बंद करने के लिए सूखे हुए पत्तों का इस्तेमाल करने से एक तो ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहता है, दूसरा ये सड़ने पर लीफ मोल्ड कंपोस्ट का भी काम करता है। तो चलिए अब हम बल्ब ढूंढने का काम करते हैं। कहाँ गया मेरा मोती? ये देखिए, मुझे अब मेरा मोती मिल गया है। ये देखिए, ये है मेरा मोती, यानी कि मेरे कैलेडियम का बल्ब। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक सिंगल बल्ब है और ये बल्ब इसी साल ग्रो हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ 2-3 साल पुराना बल्ब कैसे होता है। ये फ्रेंड्स, ये देखिए, ये 2-3 साल पुराना बल्ब है। बल्ब जितना पुराना हो उतना ही मतलब अदरक के साइज के तरह बनते ही जाता है। और ये सिंगल बल्ब जो है ये इसी साल ग्रो हुआ है। और बल्ब जितने पुराने हो उतने ही ज़्यादा साइज के बड़े होते हैं और बिल्कुल देखने में अदरक या फिर हल्दी की तरह दिखता है। अब मैंने कैलेडियम के सारे बल्ब को निकाल लिया है और मैं काउंट करूँ तो ये मुझे एक प्लांट से 5 बल्ब मिले हैं। अब मैं इसके एक बल्ब को कुछ इस तरह से साफ़ करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपके कैलेडियम के 1-2 पत्ते हैं तो आप उसे भी रिमूव कर दें। सारे बल्ब को इस तरह से साफ करने के बाद अब मैं इसे 1 से लेकर 2 घंटे तक धूप में सुखाऊंगी। और इसके ओल्ड पोटिंग सॉइल को भी मैं फेंकूंगी नहीं, इसे भी चारों तरफ इस तरह से फैलाते हुए पूरे दिन के धूप में इसे सुखाऊंगी ताकि फंगस अच्छी तरह से निकल जाए। उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश सॉइल ऐड करके, फर्टिलाइज़र ऐड करके फिर से नया सॉइल मिक्सचर बना के इसे भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिए यूज़ करूँगी। अब मैंने कैलेडियम के बल्ब और ओल्ड पोटिंग सॉइल को धूप पर सुखा दिया है। पोटिंग सॉइल को दिन भर के लिए धूप में सूखने दूंगी और बल्ब को मैं आपको 2 घंटे बाद दिखाती हूँ। अब मुझे इसे धूप में सुखाया हुआ 2 घंटा हो गया है। अब मैं इस पर इस तरह से फंगिसाइड का छिड़काव कर देती हूँ। आप चाहे तो इसमें हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी पाउडर भी बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फंगिसाइड होता है। इस तरह से पलटते हुए ऊपर नीचे मैं चारों तरफ फंगिसाइड का छिड़काव करती हूँ। उसके बाद इसके हर कॉर्नर में मैं इस तरह से उंगली की मदद से फंगिसाइड अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती फ्रेंड्स। मुझे ये 100% समर में ग्रो करना है।
उसके बाद इसे अच्छी तरह से पेपर में पैक कर ले। आप चाहे तो इसमें न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसे जो है एक रस्सी की मदद से इस तरह से घुमा घुमा कर चारों तरफ से बांधूंगी। आपके पास रबर बैंड है तो आप उसके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास रबर बैंड नहीं है तो मैंने ये पतला सा रस्सी का मदद लिया। मैं इसे किसी ड्राई शेड एरिया में रखूंगी। और हाँ फ्रेंड्स, पानी के कांटेक्ट में इसे बिल्कुल ना आने दे, नहीं तो आपका बल्ब सड़ सकता है। और फरवरी लास्ट वीक या फिर मार्च फर्स्ट वीक को मैं इसे ग्रो करूँगी। इसे कैसे ग्रो करना है बल्ब से मैं आपको जब मैं ग्रो करूँगी तो आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहेगा। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।